किसान साथियों, धान की नर्सरी जब 12 से 13 दिन की हो जाती है तब हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि नर्सरी में खरपतवारों को नर्सरी निकालने से पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि नर्सरी में खरपतवारों की वजह से नर्सरी निकालने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और इसके साथ साथ एक पौधा छांट करके निकालना पड़ता है और कई बार लेबर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब नर्सरी 12 से 15 दिन की हो जाती है तब हमें क्या करना है कि नर्सरी से पानी निकाल करके जो सबसे बेस्ट दवा आती है दोस्तों, जैसा कि बिस्पायरिक सोडियम आती है, मतलब कि नॉमिनी गोल्ड की जो हमें डोज लेनी है वो लेनी है। 10 ml दवा को 15 लीटर पानी के हिसाब से दोस्तों नर्सरी में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है और इसके बाद 24 घंटे बाद हमें पानी लगा देना है। इससे ये होगा कि नर्सरी में जितने भी खरपतवार होंगे वो धीरे धीरे पीले होकर के सूखने लगेंगे और जब हम नर्सरी निकालेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। मगर इसके लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो दवा हमारी स्प्रे पंप में बची होगी वो बची हुई दवा को नर्सरी के जो चारों तरफ मेड़ होगी मेड़ पर डाल देना है, क्योंकि मेड़ों के घासें भी साफ़ हो जाएंगी और इसके साथ साथ नर्सरी दिखने में और बढ़िया सुंदर दिखेगी। अगर हमें धान की नर्सरी में जो नॉमिनी गोल्ड है इसकी स्प्रे बिल्कुल भी डबल नहीं करनी है, सिर्फ सिंगल स्प्रे करनी है और बची हुई दवा का किसान साथी स्प्रे नर्सरी पर नहीं करना है, इसको चारों तरफ मेड़ों में कर देना है। तो इस तरीके से हमें नॉमिनी गोल्ड की स्प्रे लगा देनी। ये होता है हमारा पहला काम कि नर्सरी में जितने भी खरपतवार होंगे उससे 10 से 12 दिन बाद हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लेना है और उसके बाद फिर हमें नर्सरी में कौन कौन से बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालना चाहिए, कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और कौन सा फंगिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारी जो धान की फसल होती है इसकी पैदावार पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि भाई हमारी नर्सरी कैसी थी। इसके अलावा दोस्तों जो बासमती धान की नर्सरी है इसमें बकानी रोग का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कौन सा बेस्ट फंगिसाइड डालना चाहिए जिससे कि हमारा मेन रोपाई वाले खेत में बकानी रोग का अटैक बिल्कुल भी देखने को ना मिले दोस्तों। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि हमें धान की नर्सरी की देखभाल कैसे करनी है। तो किसान वीरों, धान की नर्सरी जब 12 से 15 दिन को जाती है और अगर हमें लगता है कि धान की नर्सरी में खरपतवार बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं तो इस समय पर हमें फिर खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब नर्सरी 14 से 15 दिन को जाती है फिर इस समय पर हमें कुछ ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी डालना चाहिए, जैसा कि हमें लेना दोस्तों 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा यूरिया और साथ ही में लेना एक बढ़िया सा फंगिसाइड जो आता है थाइफोनाइड मिथाइल 70% WP, जिसकी मात्रा हमें लेनी है 300 ग्राम प्रति बीघा और साथ ही में हमें लेना है 1 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक। इसको मिला करके अच्छी तरीके से हमें हल्के पानी में नर्सरी में छिट्टा दे देना है। अगर खेत में दीमक या कीटों की दिक्कत रहती है तो भाई आपको क्या करना है कि 100 ग्राम कोई भी दोस्तों दानेदार जो कीटनाशक आते हैं, चाहे आप फ्यूराडाल ले लो या फिर पटेरा भी ले सकते हो। इससे भी हमारी धान की नर्सरी में दोस्तों जो निमेटोड्स होंगे, जो दीमक होंगे या फिर कोई अन्य कीट होगा उसका भी पूरी तरीके से कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर बासमती धान की नर्सरी ये है तो इसमें आप एक काम और कर सकते हो कि भाई नर्सरी निकालने के 4 से 5 दिन पहले हमें एक बढ़िया सा एक जो NPK आता है वाटर सोल्यूबल वाला और साथ में हमें लेना है एक बढ़िया सा सिस्टमेटिक कीटनाशक या फिर आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड भी ले सकते हो और इन सभी को अच्छे से मिला करके हम अपने नर्सरी में एक स्प्रे करवा देना है। इससे ये होगा कि हमारी धान की नर्सरी में कीटनाशक और फंगिसाइड्स का टीका लग जाएगा, जो कि हमारा मेन जो रोपाई वाला खेत होगा उसमें जल्दी कीटों का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और जो बकानी रोग से जो पौधे सूखने की दिक्कत आती है वो भी बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें धान की नर्सरी में ज़रूरत के हिसाब से इन सब दवा को बारी बारी से डालते रहना है। बाकी धान की नर्सरी में ग्रोथ के लिए दोस्तों हमें हमेशा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं इनकी ही स्प्रे लगाते रहना चाहिए, चाहे हम इसको खाद में भी डाल सकते हैं, मगर हमें कभी भी दोस्तों जो PGR आते हैं, टॉनिक आते हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो PGR होते हैं, टॉनिक होते हैं, ये सब जड़ों का विकास भी करते हैं और इसके साथ साथ बाद में जब नर्सरी निकालेंगे तो जड़ों का दोस्तों जो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जड़ें टूटेंगी, इससे भी हमारी नर्सरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि नर्सरी में हमें कोई भी PGR या टॉनिक का स्प्रे नहीं करना है, हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना है। NPK आप 19-19 ले लीजिए, इसके स्प्रे कर दो बेस्ट टाइम। इसके अलावा दोस्तों धान की नर्सरी में लगातार नमी बना करके रखनी है और इसके साथ साथ पानी को हमेशा शाम को लगाना है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है जिसकी वजह से दोस्तों नर्सरी में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें दोस्तों नर्सरी में हमेशा शाम को पानी लगाना है और अगर नर्सरी सूखेगी तो पीलो करके ख़राब भी हो सकती है, पत्तों में दाग धब्बे और इसके साथ साथ बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कोशिश ये करें कि नर्सरी में कम से कम एक बढ़िया नमी बना करके ज़रूर रखनी है और शाम को ही हमेशा पानी लगाना है। और एक लास्ट काम दोस्तों, जो बासमती वाले किसान भाई होते हैं तो उनको तो ज़रूरी कर लेना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें लेना है कार्बेंडाजिम प्लस इसके साथ में जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, इन दोनों दवा को अच्छी तरीके से घोल बना करके एक गड्ढे में घोल को रखने देना है और उसके बाद जब हम नर्सरी निकालेंगे तो उस नर्सरी की जड़ों को उसी घोल में जो है 8 से 10 घंटे तक भिगो करके रखना है
मतलब आप शाम को रख दो और अगले दिन सुबह आप उस नर्सरी को दोस्तों रोपाई कर दो। इससे भी जो बासमती किस्मों में बकानी रोग का अटैक को देखने को मिलता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और हमारे जो मेन रोपाई वाला खेत होगा उसमें भी जड़ों के द्वारा जो बकानी की जो फंगस होगी वो भी हमारे जो नए खेत में अटैक नहीं करेगी। तो दोस्तों आप ये वाला फार्मूला भी जरूर ट्राई करके देखना कि भाई जब नर्सरी निकालोगे तो उसमें कार्बेंडाजिम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उसकी जड़ों का उपचार करके ही हमें अपने खेत में नर्सरी लगानी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें नर्सरी की बहुत ही बढ़िया तरीके से देखभाल करनी है। बाकी दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या हल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी नर्सरी को जो 22 से 25 दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नर्सरी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के हमारी धान की जो फसल होगी वो बहुत ही बढ़िया और अच्छी उत्पादन मिलेगी। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।